नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी जमाने में चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की हुंकार भरते थे। उसी चीन के लिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पलक पांवड़े बिछा रहे हैं। जिस चीन के सामान के बहिष्कार का अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता रहा है, उसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय और आरएसएस के हेडक्वार्टर में चाउमीन फटकार रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस चीन के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गलवान घाटी की घटना के बाद से लगातार प्रतिबंध और विरोध का अभियान चलाते रहे हैं, उसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी इस वक्त दिल्ली में हैं। और वे न केवल दिल्ली में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस के हेडक्वार्टर भी जा रहे हैं। और जिस वक्त बीजेपी आरएसएस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए स्वागत सत्कार का इंतजाम कर रहे हैं, उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त चीन की सरकार ने भारत के एक बहुत अहम इलाके पर अपना दावा दोबारा ठोक दिया है। आइए सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक के बारे में बताते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा दल इस वक्त भारत आया हुआ है। सोमवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इन पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक बैठक हुई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस दल की अगुवाई कर रही थी वहां की वाइस मिनिस्टर सुन हाइयान, और इस दल में भारत स्थित चीनी राजदूत भी शामिल थे। और बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिंह मौजूद थे। उनके अलावा बीजेपी के अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की इस बैठक की तस्वीरें राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह सहित बीजेपी के दूसरे नेताओं ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। आइए तस्वीरें भी देख लीजिए। आप साफ देख सकते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और बीजेपी के पदाधिकारी किस तरह बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक साझेदारी और भविष्य में संवाद बनाए रखने पर बात हुई। ऐसा दावा खुद बीजेपी के नेताओं ने अपनी पोस्ट में किया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बैठकें हुई हैं। इससे पहले भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भारत आते रहे हैं, यहां तक कि वे नागपुर में संघ मुख्यालय भी जाते रहे हैं। और अब भी इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ये दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाला है। इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से भी पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता चीन जाते रहे हैं। सन 2009 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल चीन गया था। उसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी की विचारधारा एक समान है। इसके अलावा डॉक्टर राम माधव भी चीन जा चुके हैं। तब भी उनकी अगुवाई में जो दल गया था उसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बीजिंग में बैठकें की थी।
उसके बाद सन 2011 में जिस वक्त नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त वे अपने साथ बीजेपी के नेताओं को लेकर 5 दिन के दौरे पर चीन गए थे। यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत सालों से रिश्ता रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के साथ भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए थे। नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार चीन का दौरा किया है। वे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी सबसे ज्यादा चीन के दौरे किए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके चीन दौरों के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आते रहे हैं। आपने वे तस्वीरें भी देखी होंगी जिनमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुला रहे हैं या चाय बनाकर पिला रहे हैं। लेकिन तमाम मीटिंगों के बावजूद चीन ने सन 2020 में हमारी गलवान घाटी पर हमला किया था। चीन के उस हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न तो कोई घुसा है, न कोई घुस आया है और न हमारी किसी चौकी पर दूसरे देश का कब्जा है। लेकिन गलवान घाटी के हमले के बाद भारत सरकार ने चीन के साथ कई तरह के रिश्ते तोड़ लिए थे। चीन के साथ व्यापार में और चीन की कंपनियों के भारत में ठेके लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन धीरे धीरे करके चीन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दरवाजे खोल रही है। कुछ दिनों पहले यह खबर सामने आई थी कि चीन की बड़ी कंपनियों को भारत में बड़े सरकारी ठेके देने पर लगा प्रतिबंध हटाया जा रहा है और अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोलकर बीजेपी के मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके पार्टी और सरकार ने अपनी कथनी और करनी का भेद दिखा दिया है। आप भूले नहीं होंगे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से आने वाली छोटे आंख वाली गणेश जी की मूर्तियों के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। मोदी जी ने कहा था कि छोटी छोटी आंखों वाले जो गणेश जी चीन से आते हैं उन मूर्तियों को नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी हर साल दिवाली से पहले चीनी झालरों, चीनी दियों के खिलाफ भी अभियान चलाते रहते हैं। यानी चीन से आने वाले किसी भी सामान को खरीदने के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोग, पार्टी और उनका पितृ संगठन इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गले मिल रहे हैं, उनकी आव भगत कर रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच चीन की सरकार ने भारत के एक बेहद अहम इलाके पर अपना दावा फिर से दोहराया है। इसके बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। इस इलाके का नाम है जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी। ये घाटी सियाचिन ग्लेशियर के पास में है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आती है। शख्सगाम नदी के दोनों तरफ जो इलाका है उसे शख्सगाम घाटी कहते हैं और दरअसल में ये इस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्तिस्तान इलाके में आती है। ये इलाका लंबे समय से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास है, लेकिन भारत ने कभी भी इस पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। 1963 में पाकिस्तान ने इस इलाके को यानी शख्सगाम घाटी को चीन को दे दिया था। एक समझौते के अंतर्गत शख्सगाम घाटी के 5180 वर्ग किलोमीटर इलाके को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया था।
तब से चीन इस पर अपना कब्जा बनाए हुए है। हाल के वर्षों में चीन और पाकिस्तान के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर साझेदारी हुई है। इसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। इसके अंतर्गत चीन इस इलाके में बड़े बड़े बुनियादी काम कर रहा है। बड़ी बुनियादी संरचनाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क बनाई जाने का काम भी शामिल है। चीन के इस काम को लेकर भारत सरकार लगातार आपत्ति दर्ज कराती रही है। यहां तक कि हमारी सरकार ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौते को भी कभी मान्यता नहीं दी है। 2 दिन पहले हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शक्सगाम घाटी पर अपना दावा दोहराया था, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय के बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ जिंग ने एक बार फिर भारत के दावे को नकार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शक्सगाम घाटी उसकी है, उस पर उसका अधिकार है और इस अधिकार के चलते चीन वहां बुनियादी ढांचे में हर तरह के परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। यानी जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता चाउमीन खा रहे थे, अपनी आव भगत करवा रहे थे, जिस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉफी पी रहे थे, ठीक उसी समय चीन ने हमारे शक्सगाम घाटी वाले इलाके पर अपना दावा फिर से दोहरा दिया है। लेकिन भारत सरकार औपचारिक खंडन के सिवा कुछ नहीं कर पा रही। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी जमाने में चीन को लाल लाल आंखें दिखाने का दावा करते थे, वे गुड़ खाए बैठे हैं। उनकी चुप्पी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। ये एक वीडियो चलाई है जो पीछे चल रहा है। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है, उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी। आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हंसते मुस्कुराते फोटो पोस्ट की इसमें आपको दिखेगी अभी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए करिए आप। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं। अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है। हमें दिक्कत आपकी नीयत से है। हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है, उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते
तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना, हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, क्या है ये? तो चीन की बीजेपी आरएसएस के नेताओं के साथ चल रही गलबहियां इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि जो बीजेपी और आरएसएस लगातार चीन के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, जिस चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तमाम गांवों पर कब्जा कर लिया है, नई बस्तियां बसा दी हैं, वहां के कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं, और जो चीन सक्सगाम घाटी पर अपना दावा लगातार दोहरा रहा है, उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी बीजेपी और आरएसएस हेडक्वार्टर्स में क्या कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।